हो गया बेटा? देखिए लेट बेटा ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? टी के इक्वल आ जाएगी। बेटा यहाँ देखना स्टार्ट करिए, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? टी के इक्वल। तो ये क्या बन गया? ये ए टू दी पावर एक्स बन गया। ए टू पावर एक्स क्या आ जाएगा? ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स और लॉग ए। अच्छा, इसके बाद साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका बेटा होल स्क्वायर करोगे तो पावर में कितना आ जाएगा? ये 2x आ जाएगा। ठीक है ना? फिर इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 2012 की पावर x इंटू और ये कितना आ जाएगा? dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए क्या क्या निकल गया। एक तो ये आ गया 2012 की पावर साइन इनवर्स 2012 की पावर x। ठीक है ना? ये हो गया इनटू, इसके बाद में हो गया 1/√1 माइनस 2012 की होल पावर 2x। एक टर्म ये हो गया और ऊपर में और क्या चाहिए आपको? एक और चाहिए 2012 की पावर 2x, है ना? तो अच्छा, इसका जो रूट लेंगे तो 2012 की पावर x आ जाएगा। भाई इसको क्या लिख सकते हैं? 2012 की पावर, देखिए इसका रूट अगर लोगे तो क्या आएगा? 2012 की पावर x आ जाएगा। भाई होल स्क्वायर है ना ये क्या है? 2012 की पावर x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो इसका बीडी क्या हो जाएगा? 2012 की पावर x इंटू ये dx 1/log 2012 log 2012 का होल स्क्वायर और ये dt। तो देखिए पूरा का पूरा एक्सपेंशन गायब हो गया। तो इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा? केवल बच जाएगा 1/log 2012 इसका होल स्क्वायर इंटू dt। मतलब आंसर आ जाएगा t प्लस सी। टी हमने क्या माना था? इतने की पावर साइन इनवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए।
सेकेंड टर्म ये वाला, ये बेटा देखिए ये क्या दिया था, ए टू द पावर एक्स दिया हुआ है, तो आप इसको मानो ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स पूरा इंटू लॉग ए, फिर क्या हुआ ये साइन इनवर्स बना, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स यानी समथिंग का होल स्क्वायर, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 2012 की पावर एक्स लॉग 2012, तो dx इज इक्वल टू dt। अभी बाकी सब ठीक है, नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। करिए अटेम्प्ट। नोट्स बना लिया, पूरा समझ में आया? प्रॉपर्टी नंबर पूछ लेना। बाकी कल वाला भी कंप्लीट कर लिया था।
दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए थे सर? अभी तो इंटीग्रेशन वाला चल रहा है। इंटीग्रेशन वाला एक ही कॉपी में बनाते हो क्या? इंटीग्रेशन और ये सब एक ही में चलता है? इंटीग्रेशन और ये सब एक ही कॉपी में लिखते हो क्या? अलग अलग पोर्शन बना लो, इंटीग्रेशन का पोर्शन अलग और इसका अलग, मिक्स हो जाएगा सब। देखते हैं क्या दिया, x माइनस साइन एक्स होल पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू, यहाँ बेटा देखिए एलसीएम क्या आएगा, x माइनस साइन एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर साइन स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x साइन एक्स। बेटा पावर 3/2 है, ये पावर 1 है, तो केवल क्या बचेगा, पावर 1/2 बचेगा। ये क्या बच जाएगा, पावर 1/2, ठीक है ना। अच्छा नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ये रूट एक्स, इसमें क्या कीजिए रूट एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, रूट एक्स से डिवाइड कर दीजिए और इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 6x साइन स्क्वायर x/2 प्लस का 3x माइनस का 3 साइन एक्स, है ना। और ये क्या आ जाएगा dx, ये x से x कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा रूट एक्स इसके अंदर चला जाएगा तो आएगा x माइनस साइन एक्स और इसकी पावर 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा 6x साइन स्क्वायर x/2 प्लस 3x माइनस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या कीजिए, इसको मान लीजिए t अंदर वाले को, लेट x माइनस साइन एक्स, इसको मान लीजिए t, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया 2x माइनस ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, तो x साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स और dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2x माइनस x cos x और ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। ओके तो अभी तो लंबी लड़ाई लग रही है ना, अभी इसको मैनेज करने में समय लगेगा ना। अच्छा तो इसको एक काम कर सकते हैं, क्या लिखें 2x है ना, एक x लिख दें, x प्लस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, नहीं x cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स कॉमन 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस का साइन एक्स और ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, क्या बच रहा है 6x साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये 3x और ये 3। तो एक काम करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाए कितना 3x प्लस 6x साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये 3 को वहां भेज दें, तो या तो एक काम करूं, मतलब 3 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 डी टी चलेगा। देखिए मैच कर गया क्या सारा, ये सारा मैच कर गया ना, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब इतने की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा क्या टी की पावर हाफ और ये पूरा क्या बन जाएगा 3 डी टी। तो 3 बाहर आ जाएगा, टी की पावर कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और ये आ जाएगा प्लस सी, 3 से 3 कट जाएगा, बस टी की वैल्यू रख देंगे उठा कर, आंसर हो जाएगा। देखिए कोई परेशानी है, आप नोट कर लो फिर बताता हूँ रिपीट करके। हाँ बेटा क्या था क्वेश्चन में, यहाँ हाँ इसका एलसीएम लिया हमने x माइनस साइन एक्स, तो 3x का मल्टीप्लाई होगा ना, एलसीएम भी लेके सॉल्व किया मल्टीप्लाई होगा।
बेटा नोट कर लिया? क्वेश्चन नोट करो। आज के क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सो बहुत केयरफुली समझना। अवरल बेटा तुम्हारा डिटर्मिनेंट पूरा कंप्लीट हो गया? नोट्स पूरा कंप्लीट है? और किसने छोड़ा था डिटर्मिनेंट? आपका था और? हाँ अफान तुम्हारा पूरा नोट्स कंप्लीट, सारा समझ में आ गया? कोई डाउट? कब के? अच्छा, जो फर्स्ट लेक्चर के नोट्स नहीं भेजे हुए थे, कर लिया ना सारा?
देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 2x+4 आएगा। तो एक काम करो, इसमें क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 2x + 2, ठीक है ना, x² + 4x + 5। लेकिन इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 2x+4 है, यहाँ +2 दिया है, तो एक काम करेंगे 2 और ऐड कर देंगे, 2 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2x+4, एक इंटीग्रेशन और -2 डिवाइडेड बाई x² + 4x + 5 इंटू dx 1/2। अलग अलग कर लीजिए, 2x+4 x² + 4x + 5 इंटू dx -2/x² + 4x + 5 इंटू dx। मुझे लग रहा है इसका होल स्क्वायर होना चाहिए क्वेश्चन में। हाँ होल स्क्वायर है, यहाँ क्वेश्चन में होल स्क्वायर दिया बेटा। है ना। अब देखिए जैसे इसको तो करना आसान है, ये क्या आएगा, लेट x² + 4x, एक काम करें I1 I2 करके मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट I1 की वैल्यू क्या होगी, इसको मान लीजिए 1/2 I1 - I2, चलेगा। I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे अलग अलग। I1 कितना है 2x + 4 अपॉन x² + 4x + 5 इतने का होल स्क्वायर इंटू dx, इसको t मान लीजिए। x² + 4x + 5 इज इक्वल टू t, तो ये क्या जाएगा बेटा 2x + 4 और dx इज इक्वल टू dt, तो ये क्या बन जाएगा dt/t²। तो इसका मतलब आ जाएगा t की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो आएगा -1/t। तो -1/t का वैल्यू कितना आएगा, x² + 4x + 5, ये आंसर आएगा। पहले I1 की वैल्यू ही आ जाएगी। कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, पक्का। अच्छा नेक्स्ट आता है I2। I2 क्या है 2/, I2 की वैल्यू क्या दी है 2/इंटीग्रेशन x² + 4x + 5, x² + 4x + 5 का होल स्क्वायर इंटू dx, ये दिया हुआ है। कहीं कोई परेशानी यहाँ तक। अच्छा अब देखिए इसको क्या कह सकते हो, इसको ऐसे लिख लो x² + 4x + 4 + 1 इसका होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 2/, ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर + 1 इंटू dx, ठीक। तो एक तरीके से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x² + a² टाइप का बन जाएगा, x² + a² टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। तो चाहो तो आप इससे लगा सकते हो, या फिर एक काम और कर सकते हो, x + 2 को मान सकते हो tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा tan² थीटा + 1, तो वहां से भी चीजें आपकी सॉल्व हो सकती हैं। वैसे ये होल स्क्वायर दिया है इसलिए फॉर्मूला बनेगा नहीं, यहाँ पर ये होल स्क्वायर दिया है ना, अगर सिंपल होता तो tan इनवर्स लग जाता। तो अब अपने पास एक ही तरीका बचा अब लिखने के लिए, x + 2 को क्या मान लीजिए tan थीटा, तो ये क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू
टेन थीटा का क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, ये तो 2 बाहर आ गया, आई टू में 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन। और dx की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन x प्लस 2 में क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि शायद समझ में आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मतलब क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। 2 पावर कट गई, तो क्या मिलेगा, ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या आ गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। बड़ा यही हुआ ना, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ गई। कहीं कोई दिक्कत, यहां पर हमने क्या यूज किया है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यूज कर लिया, 2 से 2 कट गया, 1 का क्या हो जाएगा थीटा, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा को लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 प्लस 1 बाई 2। साइन 2 थीटा को 10 के फॉर्म में लिखो तो क्या आ जाएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एक्स प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। अच्छा, अच्छा, जैसे बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मानते थे, तो इसका क्या हो जाता है 2x dx, ये यहां पर भी मान लो मैंने टी स्क्वायर मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा 2t dt। x का क्या हो जाएगा 1, तो x का बन गया dx, 2 का हो गया 0। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा फिर डी थीटा, बरोबर। कोई दिक्कत, पक्का, और यहां तक कहीं कोई परेशानी, तो बस अब हमको क्या करना है, I1 I2 की वैल्यू रखनी, जरा थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो जरा, इसको क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 और प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। चलेगा ये, इसका होल स्क्वायर ओपन करके रख दिया, डन। अच्छा, I1 और I2 की अपने पास वैल्यू आ चुकी है, अब हमें I1 और I2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या था मेन, क्वेश्चन था 1/2 I1 माइनस I2। मेन क्वेश्चन क्या था, 1/2, इसको मान लेते हैं, ये मेन I के इक्वल चल रहा था वैल्यू, है ना।
हम I इज इक्वल टू हम चला रहे थे, I इज इक्वल टू क्या था, I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू कितनी थी, हाँ I1 की वैल्यू थी -1/x² + 4x + 5। माइनस I2 की वैल्यू क्या थी, I2 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये माइनस का हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स x + 2, tan इनवर्स x + 2 और माइनस ऑफ x + 2 अपॉन x² + 4x + 5 और लास्ट में आ जाएगा c। ये I की वैल्यू थी। अब बेटा इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लो या कॉमन ले लो, बात एक ही है। तो क्या आएगा, x² + 4x + 5 है ना, यहां से आ जाएगा -1 और ये क्या आ जाएगा -x -2 और ये आएगा tan इनवर्स x + 2 प्लस c। तो ये मिल जाएगा -x -3 अपॉन, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा x + 3 अपॉन -tan इनवर्स x + 2 + c। ये I था। तो अपने को I क्या दिया था मेन क्वेश्चन में, ये था fx और gx है ना, ये fx और gx + c था। तो f0 की वैल्यू यानी fx किसको मानना, ये यहां पर पता लग गया। f0 कितना चाहिए, -3/10। f0 की वैल्यू क्या चाहिए, -3/10। तो देखते हैं, मुझे लग रहा है कि fx यही होगा, -3/10। ओके, तो ये तो -x = 0 रखा तो -3/5 आएगा है ना। तो 10 वाला लफड़ा क्या 2 है, कहीं पर रह गया क्या, I1 I2। अच्छा स्टार्टिंग में देखते हैं, हाँ ये 1/2 रह गया था, 1/2 I1 I2 है ना, यहां था 1/2। I इज इक्वल टू था 1/2 ऑफ I1 माइनस I2। I इज इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस वन। I इज इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस वन। तो ये I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये भी हो जाएगा 2 है ना। तो I इज इक्वल टू बेटा क्या था, fx + gx + c। इसका मतलब हो गया fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -(x + 3) अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x² + 4x + 5 एंड gx इज इक्वल टू आएगा -tan इनवर्स ऑफ x + 2 अपॉन 2। इससे चेक हो जाएगा क्या, f0 की वैल्यू देखो बेटा कितना आएगा, -3/10 आ जाएगा। और क्या पूछा था इसने, क्या दिया था, g ऑफ -1, g ऑफ -1 -tan इनवर्स 1/2। -1 रखेंगे तो -1 + 2 +1 हो जाएगा, ये होता है बेटा π/4। तो 1/2 इंटू π/4। सो दिस वैल्यू इज -π/8। कहीं कोई परेशानी, यानी ये वैल्यू दोनों हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो fx और gx आ गया। अब देखिए fx इज इक्वल टू क्या है आपका, तो वैल्यू क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन में, देख लेते हैं। वैल्यू पूछा f(1) और g ऑफ इतना। तो देखिए fx है आपके पास -(x + 3) डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x² + 4x + 5। बेटा f(1) कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -4/2
1 + 4 + 5, तो मुझे लग रहा है कि 10 आ जाएगा। तो -4/2 × 10, 2 2 जा 4 और ये 5, तो आंसर इज -1/5। जी एक्स कितना है? जी एक्स अपना -1/2 10 इनवर्स x + 2। अब आपको पास चाहिए जी ऑफ √3 - 2 चाहिए, तो -1/2 10 इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा? √3 - 2 + 2, ये कैंसिल आउट हो गए। 1/2 10 इनवर्स √3, तो -1/2 बेटा ये कितना होता है? π/3 होता है। सो फाइनल आंसर इज -π/6। देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस वन, दोनों को ऐड करना। तो देन f(1) + g ऑफ √3 - 2, तो बेटा वैल्यू क्या आएगी? -1/5 और -π/6। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? ये जो क्वेश्चन बताया है ये प्योर जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम जेईई एडवांस में ऐसे ही पूछता है। कोई एक क्वेश्चन बना देगा पैसेज टाइप का और उससे रिलेटेड चीजें पूछ लेगा। यही से नोट करना था ना, करिए नोट। नोट हो गया?
ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2। 4x का डिफरेंशिएशन 4, 5 का 0, dx इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ देखो 2x प्लस 4dx की जगह क्या आ जाएगा? ऊपर dt और नीचे की जगह आ जाएगा t का स्क्वायर। ये पूरा अंदर की क्वांटिटी t थी तो t का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? t की पावर -2, तो मतलब t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। नोट हो गया बेटा? कहीं डाउट है तो पूछ लेना। कहीं परेशानी आ रही? कहाँ पर अटक रहे? फोर थीटा, अच्छा डायरेक्ट मैंने 4 कर दिया। अब ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा, 2 पावर कट गई। अब ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, और होल स्क्वायर की वजह से सेक की पावर 4। ठीक है।
नोट करो अगला पेज, प्रीवियस वाला पेज नोट हो गया सबका, करिए। कहीं कोई दिक्कत? सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म।
पहले तो फॉर्मूले देखते हैं। 1/x² प्लस a² इंटू डी एक्स, 1/a tan इनवर्स x/a, पहला। दूसरा x² माइनस a² इंटू डी एक्स, नोट करो दोनों फॉर्मूले। देखो एक फॉर्मूला इसमें और दिया है लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा थर्ड फॉर्मूला 1/a² माइनस x² इंटू डी एक्स, वो सेकेंड से ही प्रूफ हो जाता है। उसका फॉर्मूला लिखा 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x/a माइनस x, है ना। तो उसके लिए क्या है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस फर्स्ट और सेकंड को याद रखने की जरूरत है। अब देखिए जैसे मान लो कोई बोले कि 1/a² माइनस x² निकालना है, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, x² माइनस a² इंटू डी एक्स लिख दिया। ध्यान से देखें यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए विनायक ध्यान से, इसका फॉर्मूला प्रूफ करना है तो मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, ये पिछला वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो -1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, है ना, प्लस सी। ये माइनस पावर ऊपर चली जाएगी तो क्या आएगा 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a। चूंकि मॉड लगा है इसलिए चाहे प्लस वाला पहले लिखो चाहे माइनस वाला पहले लिखो, तो ये आएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस। आ गया? कहीं कोई डाउट? हमने क्या किया, सेकेंड फॉर्मूले का यूज करके थर्ड फॉर्मूला बना दिया। तो आपको क्या याद रखना है, केवल ये दो फॉर्मूले, इन्हीं दो का हम यूज करेंगे हम लोग, फर्स्ट और सेकंड का, है ना। याद रखना भी आसान है, इसमें क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है फिर बाद में फॉर्मूला। x² माइनस a² है तो x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a। नोट करते चलिए। फोर्थ, लिख लीजिए लेकिन सेकेंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a² माइनस x² इंटू डी एक्स। क्या होता है ये साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। x² माइनस a² इंटू डी एक्स।
10 मिनट का ब्रेक देंगे। चलो देखिए, आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा सा फायदा मिलेगा, है ना, कल की क्लास के लिए। हमें क्या करना है इसमें, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखना पहला काम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इसके बाद एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो उसको 2 से डिवाइड करके होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसमें क्या करिए, 1 ऐड कर दीजिए, 1 सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 8। कहीं कोई डाउट? दूसरा क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, 25/4। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4 माइनस 25/4 माइनस 7। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा, 28, 4 एलसीएम हो जाएगा, 25 माइनस 28। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा, ये आ जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 53/4। क्या ये बात समझ में आ रही, कहीं कोई डाउट? थर्ड देखिए, थर्ड का सॉल्यूशन, इसमें एक्स स्क्वायर में 2 लगा है तो 2 कॉमन ले लेंगे पहले बार, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 1/2। अब x का जो भी कोफिशिएंट दिया उसको 2 से डिवाइड करोगे, तो 1/2 इंटू माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर, तो आया 3/4। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/16, तो माइनस 9/16 प्लस 1/2, तो 2 ये मिलके क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये होल स्क्वायर किसका है, 3/4 का होल स्क्वायर है बेटा, यहाँ ध्यान दिए रहिए, बाद में नोट करिए, ये 3/4 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -16 कॉमन, 9 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16। नोट कर लें 1 2 3 और चौथे को सॉल्व करें।
डन। फोर्थ नंबर 3x² माइनस 24 3x² माइनस 24 आगे क्या है प्लस 48 3 कॉमन लिया 8x प्लस 16 बेटा ऐसे ही कुछ आ जाएगा। तो अब x का कोफिशिएंट कितना है -8/2 का होल स्क्वायर बेटा कितना आ गया ये 16 तो 16 दिया हुआ है डायरेक्ट 16 है ये तो x -4 का होल स्क्वायर। डन। कहीं कोई परेशानी? तो क्या मुझे लगता है कि अब आप परफेक्ट स्क्वायर तो बना लोगे आराम से किसी भी क्वेश्चन पे बना पाओगे ना परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब इसका देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस 2x प्लस 9। देखो अभी हमने इसका इंटीग्रेशन वो किया था परफेक्ट स्क्वायर। पहला वाला क्वेश्चन क्या था यही था x² माइनस 2x प्लस 9 तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस 8 लिख सकते हैं। ये क्या आएगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस 8। तो बस लेट x -1 को मान लीजिए t तो ये क्या आएगा dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो dx ये हो जाएगा t² प्लस 8 का मतलब क्या हो गया ये √8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x² प्लस a² का फॉर्मूला आ गया। x² प्लस a² क्या होगा 1/a 10 इनवर्स x अपॉन a t अपॉन √8 तो क्या आएगा 1/2√2 10 इनवर्स t का मतलब कितना हो गया x -1 अपॉन 2√2 प्लस c। आसान है फॉर्मूला याद है तो चीजें आसान है नोट करते जाइए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा ये नोट कर लिया। ये प्रीवियस वाला नोट करना है क्या ये नोट करना है क्या कर लोगे बाकी रिकॉर्डिंग तो रहेगी ना आपके पास वहां पे भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन है dx अपॉन तो देखो बेटा इसको क्या किया था हमने परफेक्ट स्क्वायर सेकंड वाले का क्या था सेकंड ये x -5/2 का होल स्क्वायर और 53/4 है ना। x -5/2 का होल स्क्वायर और -53/4 यही था ना 53/4 ठीक। तो बस लेट x -5/2 को मान लेते हैं t तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt ये आएगा dt अपॉन
टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 53/2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? पता है? इंटीग्रेशन ऑफ विनायक, बोलो बेटा क्या होता है? 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ, नेक्स्ट क्लास पे याद करके आओगे ना फॉर्मूले? ये पक्का सारे फॉर्मूले याद रहेंगे सबको? जो मैंने 7-8 फॉर्मूले लिखवाए हैं वो याद रहेंगे सारे? अच्छा, तो ये क्या आएगा? 1/2a। 2a का मतलब हो गया अंडर रूट 53/2। 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, यानी t माइनस ए का मतलब हो गया अंडर रूट 53/2 t प्लस अंडर रूट 2 से 2 कट गया। इसमें x की जगह पर क्या आ जाएगा? x माइनस 5/2, x माइनस 5/2 माइनस अंडर रूट 53/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 5/2 बस ठीक, नोट करिए इसको। इंटीग्रेशन और डिटर्मिनेंट दोनों होगा। थोड़ा देर इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बाद डिटर्मिनेंट। आज कर नहीं पाया, नहीं करते क्लास में डिटर्मिनेंट भी आज। चलो ठीक, कुछ लोग भी कम आए थे। नोट हो गया?